लुमिना नामक एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और ठंडी नदियों के बीच बसा हुआ था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि एक जादुई लालटेन होती है जो पूर्णिमा की रात को एक बार प्रकट होती है और जो भी इसे ढूंढे उसकी एक इच्छा पूरी होती है। लेकिन वर्षों से कोई भी इस लालटेन को खोजने में सफल नहीं हुआ था। एक ठंडी और चांदनी रात गांव के 5 दोस्त अर्जुन, मीरा, राज, प्रिया और रानी ने तय किया कि वे इस बार इस रहस्यमयी लालटेन की खोज में निकलेंगे। अर्जुन अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, मीरा अपनी समझदारी के लिए, राज अपनी चतुराई के लिए, प्रिया अपनी दयालुता के लिए और रानी अपनी आशावादिता के लिए। हर एक ने इस साहसिक यात्रा में अपना योगदान देने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में सभी दोस्त मिलकर गांव के बाहर स्थित जादुई जंगल की ओर बढ़े। चांद की चांदी जैसी रोशनी में जंगल एक अद्भुत सौंदर्य में चमक रहा था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, तैयार हो जाओ, इस बार हम सफल होंगे। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, लालटेन उन लोगों को ही मिलेगी जिनके दिल साफ और इरादे नेक होंगे। जंगल में चलते हुए राज ने अचानक एक अजीब सी बात देखी। उसने देखा कि जमीन पर कुछ चमकदार पदचिह्न थे। ये देखो, उसने कहा, ये पदचिह्न शायद लालटेन के हैं। प्रिया की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। हम इन पदचिह्नों का अनुसरण करें। उन्होंने पदचिह्नों का पालन किया और जल्दी ही एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां एक प्राचीन और विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चमकदार फूलों से सजी हुई थीं। पेड़ की जड़ों में एक खूबसूरत संदूक रखा था। दोस्त एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। क्या यही है? रानी ने अनुमान लगाया। अर्जुन ने संदूक की ओर बढ़ते हुए इसे खोला। अंदर एक नाजुक लालटेन थी जिसमें जटिल उकेरे हुए डिजाइन थे और हल्की सी धड़कती हुई रोशनी थी। ये वही लालटेन हो सकती है, मीरा ने कहा, लेकिन हमें यह पता करना होगा कि इच्छा कैसे करेंगे। प्रिया ने लालटेन को हल्के से छूते हुए कहा जाता है कि लालटेन केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी करती है जो सच्चे दिल से इच्छा करते हैं। हमें ध्यानपूर्वक सोचना होगा। जैसे ही वे सोच रहे थे, अचानक एक रहस्यमय आकृति जो गहरे नीले कपड़े में ढकी हुई थी छायाओं से बाहर आई। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। तो तुमने लालटेन को ढूंढ लिया है, आकृति ने धीरे से कहा। दोस्त थोड़े चौंके लेकिन शांत बने रहे। आप कौन हैं? राज ने पूछा। मैं इस लालटेन का संरक्षक हूं, आकृति ने कहा। लालटेन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल होते हो तो तुम्हारा मौका चला जाएगा। दोस्तों ने एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखा लेकिन सहमति में सिर हिलाया। संरक्षक ने कहा, यह तुम्हारी पहेली है। मैं टूट सकता हूँ, बनाया जा सकता हूँ, बताया जा सकता हूँ और खेला जा सकता हूँ। मैं क्या हूँ? मीरा ने गहराई से सोचा। यह एक कठिन सवाल है, उसने कहा। दोस्तों ने मिलकर पहेली पर चर्चा की। अंततः मीरा ने उत्तर दिया, यह एक मजाक है। संरक्षक की आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। तुमने सही उत्तर दिया है। अब तुम लालटेन से एक इच्छा मांग सकते हो, लेकिन सोच समझकर करना। दोस्तों ने एक दूसरे से सलाह मशविरा किया और अपनी इच्छा पर चर्चा की। प्रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की स्थिति बेहतर हो, कि यहाँ हर कोई खुशहाल और स्वस्थ रहे। लालटेन की रोशनी तेज हो गई और एक गर्म चमक ने उन्हें घेर लिया। संरक्षक ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि हर जगह बदलाव आ गया था। खेत हरे भरे हो गए थे, नदियां साफ थीं और गांव वाले खुश थे। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। इस यात्रा ने न केवल उनके गांव की स्थिति सुधार दी, बल्कि उनकी दोस्ती को भी मजबूत किया। उन्होंने समझा कि सच्चा जादू निस्वार्थता और एकता में है। वर्षों बाद लालटेन को वापस संदूक में रखा गया और जादुई जंगल में छुपा दिया गया। लालटेन की किंवदंती ने उन सभी को प्रेरित किया जिन्होंने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन केवल वे लोग जो सच्चे दिल और निस्वार्थ इरादों वाले थे ही इसे प्राप्त कर सके। 5 दोस्त अर्जुन, मीरा, राज, प्रिया और रानी बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती और उनकी यात्रा से सीखी गई शिक्षा अमर रही। उन्होंने जाना कि सबसे बड़ा खजाना लालटेन नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने और एक साथ काम करने की खुशी थी।
इस प्रकार लुमिना की रहस्यमयी लालटेन की कहानी गांव में एक प्रिय कथा बन गई।